Hello, my name is Shubham Rohela and I am a mechanical engineer along with a proud digital networker. So guys, the motto of making this video is मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ के 3 साल की बर्बादी मैंने कैसे करी. How I wasted 3 years of my life. So basically स्टार्ट करते हैं 2000. As you all know that I am a mechanical engineer. So 2016 batch pass out and from college I am placed in TCS, I am placed in Capgemini and I am placed in JK Machines as well. सो जब कॉलेज कंप्लीट कर लिया उसके बाद एक बहुत बड़ी दिमाग में अफरा तफरी मची रही कि यार बीइंग अ मैकेनिकल स्टूडेंट मुझे टीसीएस ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. सो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि आई विल नॉट ज्वाइन टीसीएस, आई विल नॉट ज्वाइन कैपजेमिनी, और जो थर्ड कंपनी थी जेके मशीन्स में उसको ज्वाइन करूँगा. सो आफ्टर कॉलेज मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, लेकिन मुझे पता लगा कि ये कंपनी तो फ्रॉड है. कोई बात नहीं, उसके बाद मैं घर पे आ गया और एक महीने बाद वापस मुझे naukri.com से एक जॉब मिली नोएडा में, और वो कंपनी कुछ प्लास्टिक के कुछ प्रोडक्ट्स बनाती थी. ठीक है, मैंने स्टार्ट किया, भाई फ्रेशर थे, कुछ आता नहीं था, तो ठीक है हमने भी ज्वाइन कर लिया. और उसके बाद फिर कंपनी ने उस कंपनी में मैंने 1 साल काम किया, और उस कंपनी ने मेरे साथ एक ऐसा काम किया कि उस कंपनी ने मुझे बिल्कुल उसके हिसाब से बना दिया था. मतलब जो काम उस कंपनी में थे ना, सिर्फ मुझे वही काम आए. दैट मीन्स कि शुभम अगर उस कंपनी के अंदर है तो शुभम की बहुत वैल्यू है, और आउट ऑफ द कंपनी है तो शुभम की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि उस कंपनी ने सिर्फ मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारा प्रोसेस बताया जो सिर्फ उस कंपनी में यूज़ होता है. कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी तो काम के लिए करेगी, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कुछ नया सीखा ही नहीं था. मैंने सिर्फ वो सीखा कि उस कंपनी में काम कैसे हो रहा है, दैट्स इट. वहाँ पे ना पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा था मेरा, ना पर्सनल ग्रोथ हो रही थी, ना पर्सनल ब्रांडिंग हो रही थी, और काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब किसी तरह का कोई ग्रोथ हो ही नहीं रहा था. जो काम हो रहा था सिर्फ कंपनी का हो रहा था. 1 साल तक मैंने यही किया. 9 to 7 की जॉब थी, 10 घंटे की जॉब थी. 9 to 7 करता रहा, 9 to 7 करता रहा. डेली आना, डेली जाना, सेम वही काम करना, सेम बिल्कुल रिपीटेड मोड पे सिर्फ वही काम करते हैं ना एज अ रोबोट. ठीक है, उसके बाद मेरा एक बिजनेस माइंडसेट भी चला कि यार ऐसा करते हैं कि क्योंकि उस कंपनी में ना प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनते थे, तो वायर वाली टेप होती है ना, जो वायर पे लगाते हैं, ब्लैक कलर की टेप आती है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग करती थी. तो मेरे दिमाग में आया कि यार क्यों ना मैं इसकी फैक्ट्री डाल दूँ, क्यों ना मैं इसका एक बिज़नेस कर लूँ. तो फिर मैं एक दिन पेन और कॉपी लेके बैठ गया और देखा. फिर जब मैंने सारी चीज़ें स्टडी करी तो मुझे क्या पता लगा कि मुझे 50 लाख प्लस इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक छोटी सी टेप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट करने के लिए. दैट इज़ टू बिग. 50 लाख मतलब 40 लाख के आसपास की तो उसकी मशीन आएगी. फिर यू नीड सेल्समैन, यू नीड रॉ मटेरियल, यू नीड प्रोडक्ट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड स्पेस. वो सारा करोगे कहाँ? फिर सेल्स के लिए क्लाइंट कहाँ से लेके आओगे? तो बहुत सारी चीज़ थी, और प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज़ों में जाता गया और उस चीज़ को छोड़ता गया. उसके बाद मुझे लगा कि यार नहीं यार, इस कंपनी में बहुत हो गया. 1 साल बाद मैंने एक कंपनी स्विच करी. तो पहले मैं प्लास्टिक की कंपनी में था, उसके बाद मैं काम किया माइल्ड स्टील की कंपनी में, जिसमें स्टील का सारा वर्क होता था. स्टील के फिर मैंने 2 साल तक स्टील का ही सोचता रहा, स्टील के बारे में. उस कंपनी में भी सेम काम किया. जो मैंने सिर्फ वही चीज़ें सीखी जो उस कंपनी में यूज़ हो रही थी. कंपनी में किस तरह के प्रोडक्ट्स थे, सिर्फ प्रोडक्ट्स की नॉलेज, डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज, क्लाइंट किस तरह के क्वेश्चन पूछता है उनके आंसर की नॉलेज, इसके अलावा नथिंग. फिर वही बात आ गई, ना पर्सनल ब्रांडिंग, ना पर्सनल डेवलपमेंट, ना समथिंग. मतलब वही बात हो गई कि अगर शुभम अगर फैक्ट्री के अंदर खड़ा है, शुभम अगर कंपनी के अंदर खड़ा है तो शुभम की वैल्यू है, लेकिन बाहर अगर सोशली कुछ काम करने की सोच रहा है तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई जान ही नहीं रहा उसे. तो ये सब चीज़ हुआ कि 3 साल तक मैं सिर्फ यही काम करता रहा कि डेली 9 to 6 जाना, 9 to 5 जाना, सिर्फ डेली आना, डेली जाना. सैटरडे संडे, एक कंपनी में सैटरडे ऑफ था, दूसरी कंपनी में वो भी नहीं था, ओनली संडे ऑफ. तो 6 डे वीक्स कर करके मैं सच में पागल हो गया था. बट फाइनली इन 2019 अप्रैल में मेरा दिमाग खुला. सब चीज़ें मैंने नाप तोल के, सब चीज़ मेजर लेके, सब चीज़ का बहुत सोच के मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, आई विल डू समथिंग. और उसके बाद ये ऑनलाइन बिजनेस मैंने स्टार्ट किया. इस ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद पर्सनल ब्रांडिंग की बात करूँ, वो आज ओके है. पर्सनल हेल्थ की बात करूँ, वो आज ओके है. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करूँ, वो आज ओके है. सोशली अगर मैं कुछ करना चाहूँ, वो आज ओके है. तो जब से इस बिज़नेस में मैं आया हूँ ना, बहुत सारी ऐसी ब्रांडिंग्स, बहुत सारा ऐसी नॉलेज, बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंस लिए हैं मैंने इस पिछले 1 साल में, जो उस 3 साल में मैं कभी नहीं ले सकता था. गाइज, कोई भी कंपनी स्टार्ट करोगे, आप कुछ भी अपना स्टार्टअप करोगे, सबसे बड़ी बात जो अटकती है ना, वो सेल्स पर अटकती है. सेल्स.
कैसे सामने वाले को बताओ कि यार व्हाट यू आर डूइंग, जब क्योंकि वी नो एवरीबडी इज अ सेल्समैन, वी नो एवरीबडी इज अ सेल्समैन। आज आप एक इंजीनियर हो, आज आप एक डॉक्टर हो, आज एक हाउसवाइफ हो, आज आपकी एक शॉप है, आप आज कुछ भी काम करें, यू आर अ सेल्समैन। क्योंकि या तो आप अपना टैलेंट बेच रहे होंगे, या आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, या अपनी आप सर्विस बेच रहे होंगे। सो इस तरह से मेरा माइंड चेंज हुआ और 3 साल तक मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन वाले स्टेज पे जाता रहा कि यार आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, उसके बाद करूँगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, सारी ये वाली प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज़ें चल रही थी। बट मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये सोचा कि नहीं, वी शुड डू समथिंग, और मैंने ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मुझे भी लगा कि यार वो बहुत गलत डिसीजन हो गया है, मैं नहीं कर पाऊँगा। बट क्योंकि जॉब वाला बैकअप साइड में चल रहा था तो मैं इसको गो थ्रू लेके गया। क्योंकि अगर मैं ये कर देता ना कि जॉब छोड़ के पूरा फोकस इस पर कर लेता तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन मेरा गलत हो जाता। क्योंकि साइड में साइड आपको एक बैकअप चाहिए, तो जॉब बिजनेस जॉब, आपको बैकअप लेके चलना पड़ेगा। सो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि 3 साल 2016 से 2019 तक मैंने सिर्फ जॉब करी है, एक एम्प्लॉय माइंडसेट रहा है हमेशा, बस जॉब का ही लगा रहा है, इसके अलावा मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। 2019 अप्रैल के बाद जो भी चेंज आया है उसमें आया है। आज पहले क्या होता था कि अगर आप मेरे सामने ऐसा कैमरा रख दोगे तो मैं डर जाता था कि यार कैसे होगा कभी भी, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में भी ज़्यादा इतना मतलब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करा। स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं किया, कॉलेज में तो फिर भी किया था। स्कूल में बिल्कुल डर का माहौल रहता था हमेशा, प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी रहती थी मेरे पास कि आज नहीं कल कर लूँगा यार, कल नहीं परसों कर लूँगा, परसों नहीं उसके बाद कर लूँगा। सो गाइज, आज के टाइम पे अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो दैट इज़ नॉट ईजी। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, सीरियसली आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट आई एम टेलिंग द फैक्ट्स कि आज के ज़माने में अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो दैट इज़ वेरी हार्ड। सो गाइज, आज के टाइम पे आप कोई भी अगर ट्रेडिशनल एक ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक आइडिया चाहिए, फिर आपको स्पेस चाहिए, फिर आपको मशीन चाहिए, फिर आपको लेबर चाहिए, फिर आपको रॉ मटेरियल चाहिए, फिर आपको इंजीनियर्स चाहिए जो कि अच्छे डॉक्यूमेंट्स बना पाएँ, फिर आपको क्लाइंट चाहिए। यहाँ पे आपकी सेल्स टीम आपके लिए काम करेगी। बात चाहिए आपको डिस्पैच ट्रांसपोर्ट, कोई भी आपको एक ऐसा व्हीकल ज़रूर चाहिए जिससे आप अपना प्रोडक्ट अपने क्लाइंट तक पहुँचाएंगे। सो ये सब चीज़ें चाहिए आजकल कोई भी एक ऑफलाइन बिजनेस करने के लिए। बट अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको एक इसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस बिज़नेस में मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें ना तो आपको आइडिया बनाना है, ना आपको स्पेस चाहिए, ना आपको मशीन चाहिए, ना आपको लेबर चाहिए। रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, वो कंपनी हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कर ही रही है। प्रोडक्ट आपको इंजीनियर्स नहीं चाहिए, आपको डिस्पैच ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए, सब कंपनी कर रही है, बस कंपनी क्या कह रही है, यू शुड बी द शाहरुख खान ऑफ द कंपनी। सो गाइज, अगर आप इस वीडियो से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो तो इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इज दिस वीडियो इज वैल्यूएबल फॉर यू और नॉट। एंड एट द लास्ट आई जस्ट वांट टू से, इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड डू समथिंग परमानेंट।